दमदार मूवी को, जिसमें काफी यूनिक कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। कौन है परसियस? क्यों ये देवता होने के बाद भी नॉर्मल इंसानों की तरह रहता है? क्या है टारटोरस वॉल? और कौन है क्रोनस, जिससे पूरी दुनिया का? आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। जी हाँ, सही समझे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है परसियस नाम के एक शख्स को दिखाते हुए, जिसके पास कुछ खास पावर्स। लेकिन परसियस ने कभी इन पावर्स का इस्तेमाल गलत कामों में नहीं किया था और न ही इसने देवता बनने का फैसला किया। फिलहाल परसियस अपने बेटे के साथ मछुआरों की जिंदगी जी रहा था और बेटे की पूरी जिम्मेदारी इसी के कंधों पर थी, क्योंकि परसियस की वाइफ की डेथ हो चुकी थी। परसियस अपने बेटे को योद्धा न बनाकर एक सादा जिंदगी देने का ख्वाब देखता है, इसलिए ये अपने बेटे को फिशरमैन बनने की भी ट्रेनिंग देता है। एक रात परसियस के फादर, जो कि एक देवता थे, वो इससे मिलने आते हैं। इनका नाम था जियूस। इमोशनल होकर ये परसियस से कहते हैं कि इंसानों ने देवताओं को पूजना बंद कर दिया है, इसलिए देवताओं की पावर्स भी कम होती जा रही है। देवताओं की पावर्स तब तक ही इनके पास थी जब तक इंसान इनकी प्रेयर्स करते थे। इसलिए जियूस को डर था कि अगर पूरी मानव सभ्यता ने इनकी प्रेयर्स करना छोड़ दिया तो कहीं इनकी रचना भी खत्म न हो जाए और सभी इंसान मारे जाएं। इसी बीच भूकंप की लहर उठने लगती है, जिस पर जियूस परसियस से कहते हैं कि सभी शैतान दानव जितनी भी नेगेटिव पावर्स हैं, उन्हें एक दीवार के अंदर कैद कर रखा गया है, जिसे तारतोरस की दीवार कहा जाता है। ये दीवार उस दिन पूरी तरह से टूट जाएगी जिस दिन देवताओं की पूरी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। धीरे धीरे देवताओं की पावर्स के साथ ये दीवार टूट रही थी। जियूस कहते हैं कि दीवार टूटते ही मेरे फादर क्रोनोस भी आजाद हो जाएंगे और पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। जियूस इस तबाही को रोकने के लिए परसियस की हेल्प मांगते हैं, लेकिन परसियस अपने बेटे की जान बचाने के लिए इस सब चीजों में न उलझकर अपने फादर की हेल्प करने से इनकार कर देता है और जियूस खाली हाथ और उदास मन से यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जियूस अपने बेटे और भाई को लेकर हेल के देवता से मिलने जाते हैं ताकि उनसे मदद मांग सकें। इसका नाम था हेडिस। जियूस इसे वापस से तारतोरिस की वॉल को बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन हेडिस साफ मना कर देता है। इसी दौरान जियूस का बेटा एरिस भी हेडिस के साथ मिलकर अपने फादर और अंकल पर अटैक कर उन्हें हेल में कैद कर देता है और जियूस देवता के कैद होने के बाद तारतोरिस वॉल और तेजी से टूटने लगती है और दो मुंह वाला ड्रैगन बाहर आ जाता है और सीधा परसियस के टाउन पर अटैक कर देता है। परसियस अपने टाउन में हो रही हलचल को देख जल्दी से अपने घर आ जाता है और अपने बेटे समेत सभी लोगों को बचाने के लिए अपनी देवता वाली तलवार बाहर निकाल लेता है और ड्रैगन पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देता है। ड्रैगन भी जमकर परसियस के साथ फाइट करता है, पर आखिरकार परसियस ड्रैगन को मौत की नींद सुलाकर सबको बचा लेता है। इस फाइट की वजह से परसियस को काफी चोट आती है और ये टाउन की एक लेडी के पास जाकर उससे अपना इलाज करवाता है। ट्रीटमेंट के दौरान ये लेडी परसियस से कहती है कि तुम इंसान के रूप में देवता हो, तुम्हें इस दुनिया को बचाना चाहिए। इस पर परसियस बताता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने मरने से पहले अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया था कि मैं अपने बेटे की हिफाजत करूंगा। ये लेडी कहती है कि अगर ये पूरी दुनिया ही तबाह हो गई तो फिर तुम्हारे बेटे का बचना नामुमकिन है, इसलिए तुम्हें हालात को समझना चाहिए। परसियस लेडी की बात सुन सोच में पड़ जाता है और फैसला करता है कि वो अपने फादर जियूस का साथ देगा। परसियस अपने बेटे के साथ देवताओं के मंदिर में जाता है और यहाँ अपने फादर को बुलाने लगता है, लेकिन काफी देर बाद भी उसके फादर नहीं आते। लेकिन तभी पोसाइडन यहाँ आ जाते हैं और परसियस को इन्फॉर्म करते हैं कि तुम्हारे फादर जियूस को तुम्हारे भाई एरिस और हेडिस ने हेल में कैद करके रखा है। साथ ही ये भी बताते हैं कि वो दोनों क्रोनोस के सपोर्टर हैं और उसे जल्द ही तारतोरिस वॉल से बाहर निकालने वाले हैं। ये सब सुन परसियस काफी टेंशन में आ जाता है और किसी भी हाल में अपने फादर को बचाने का फैसला करता है। लेकिन पोसाइडन कहते हैं कि तुम इस काम को अकेले नहीं कर पाओगे, इसके लिए तुम्हें एग्नोर का साथ चाहिए होगा। एग्नोर पोसाइडन का ही बेटा था, जिसे रानी एंड्रोमेडा ने कैद करके रखा था। पोसाइडन परसियस को अपना हथियार देते हैं और कहते हैं कि अब से इसकी सारी पावर्स तुम्हारे साथ। इतना कहने के बाद पोसाइडन की यहाँ डेथ हो जाती है और ये मिट्टी में बदलकर खत्म हो जाते हैं। अब परसियस एग्नोर के पास जाने का फैसला करता है और अपने बेटे को अपने करीबी लोगों के पास छोड़ जाता है। एग्नोर तक पहुँचने के लिए परसियस अपने उड़ने वाले घोड़े का सहारा लेता है और जल्द ही रानी एंड्रोमेडा के महल पहुंच जाता है। रानी एंड्रोमेडा को परसियस ने पहले एक राक्षस से भी बचाया था, इसलिए ये परसियस को वापस सामने देखकर बहुत खुश होती है। परसियस रानी से इजाजत लेकर पोसाइडन के बेटे एग्नोर से मिलने जाता है और इसे बताता है कि मैं जियूस यानी तुम्हारे अंकल का बेटा हूँ और मुझे पोसाइडन ने तुम्हारे पास भेजा है ताकि तुम मेरे साथ मिलकर देवताओं को इस दुनिया को बचाने में मदद करो। इतना सुनते ही एग्नोर गुस्से में आ जाता है और परसियस को यहाँ से जाने का कहता है। दरअसल पोसाइडन और एग्नोर के बीच रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे, लेकिन जब परसियस इसे पोसाइडन की मौत के बारे में बताता है तो एग्नोर काफी दुखी होता है और सभी गिले शिकवे दूर कर परसियस की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। अब ये दोनों उस
उस शख्स की तलाश में जुट जाते हैं जिसने तारतोरस की वॉल का नक्शा बनाया था। इस मिशन में परसियस के साथ एग्नोर, उसका भाई और रानी एंड्रोमेडा और उसके सैनिक सभी शामिल होते हैं और जहाज पर सवार होकर 7 समुंदर पार उस शख्स को ढूंढने के लिए एक साथ निकल पड़ते हैं। रास्ते में एंड्रोमेडा परसियस से सवाल करती है कि तारतोरस दीवार का नक्शा किसने बनाया था। इस पर परसियस खुलासा करता है कि इस दीवार को बनाने वाले एक देवता हैं जिनका नाम हेफिस्टस है। यही वो देवता हैं जिन्होंने हेडिस, पोसाइडन और जियूस को पावर से भरे हथियार बनाकर दिए थे। अगर इन तीनों पावरफुल हथियारों को एक साथ मिला लिया जाए तो एक ऐसा अस्त्र बनकर तैयार होता है जो जियूस के फादर क्रोनोस को भी शिकस्त दे सकता है। लंबा सफर तय करने के बाद ये सब लोग एक वीरान जंगल में पहुंच जाते हैं जो कि हेफिस्टस का ठिकाना था, लेकिन इन तक पहुंचने के लिए इन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। घने जंगल से गुजरना पड़ता है, लेकिन तभी एग्नोर एक ट्रैप में फंस जाता है। परसियस जल्दी से इसे बचाने के लिए इसकी तरफ भागता है, लेकिन तभी परसियस के सामने एक बहुत बड़ा साइज का दैत्य आकर खड़ा हो जाता है जिसकी सिर्फ एक आंख थी। परसियस के सपोर्ट में सभी सैनिक इस दानव पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस विशाल दानव पर इनके हमले का कोई असर नहीं होता। ये देख परसियस अपने साथियों के साथ मिलकर इस दानव को जमीन पर गिरा देता है और फिर इसके ऊपर चढ़कर पोसाइडन के त्रिशूल से इसे मारने ही वाला होता है कि इतने में इस दानव के और साथी यहाँ आ जाते हैं और जब परसियस के हाथ में पोसाइडन का त्रिशूल देखते हैं तो परसियस के सामने अपना सर झुका लेते हैं और इन लोगों को मारने की बजाय अब इनका साथ देते हैं। ये दानव इन लोगों को देवता हेफिस्टस के पास लेकर पहुँचते हैं। परसियस हेफिस्टस से मिलकर उन्हें पूरी बात बताता है कि हेडिस ने जियूस को हेल में कैद करके रखा हुआ है और पोसाइडन देवता की भी डेथ हो चुकी है। परसियस हेफिस्टस से कहता है कि आप ही हमारी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हेफिस्टस इसकी किसी भी तरह की मदद करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि पोसाइडन का मरना और जियूस का कैद होना संकेत था कि अब दुनिया डिस्ट्रॉय होने वाली है। परसियस देवता होने के नाते हेफिस्टस से हेल्प करने की जिद करने लगता है और यहाँ गुस्से में हेफिस्टस बताते हैं कि मैं पहले देवता था, लेकिन जब मैंने हेडिस के लिए हथियार बनाया तो तुम्हारे फादर जियूस और अंकल पोसाइडन ने मेरी पावर्स को छीन लिया और तब से मैं एक मामूली इंसान हूँ। आगे हेफिस्टस खुलासा करते हैं कि इस वक्त जियूस जरूर तारतोरस की वॉल में मौजूद होंगे और फिर सीन शिफ्ट होता है जियूस पर जो आग में जल रही नरक की दुनिया में कैद थे और क्रोनोस जियूस से उसकी पावर ले रहा था। इधर हेफिस्टस कहते हैं कि मैंने जब तारतोरस वॉल को बनाया था तो साथ ही उस वक्त एक सीक्रेट रास्ता भी बनाया था जिसके जरिए अब हम तारतोरस की वॉल के अंदर एंटर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तारतोरस वॉल की तरफ जाना था। इसलिए अब हेफिस्टस, परसियस और इसके सभी साथी तारतोरस वॉल की तरफ निकल पड़ते हैं और कुछ देर का सफर तय करने के बाद ये लोग अपनी मंजिल के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ये लोग यहाँ पहुँचते हैं तो एरिस इन पर हमला कर देता है और फिर शुरू होती है एरिस और परसियस के बीच जंग। अब क्योंकि एरिस युद्ध का देवता था इसलिए ये परसियस पर भारी पड़ने लगता है। परसियस भी एक वक्त पर हिम्मत हार जाता है और बाकी सभी लोगों को भी एरिस शिकस्त दे देता है, लेकिन इस बीच हेफिस्टस सीक्रेट रास्ते तक पहुंच जाते हैं और फिर परसियस, एग्नोर और एंड्रोमेडा तीनों भी सीक्रेट रास्ते के जरिए तारतोरस वॉल के अंदर आ जाते हैं। ये तीनों तो अंदर चले जाते हैं, लेकिन एरिस हेफिस्टस को पकड़कर उन्हें बेरहमी से मौत के हवाले कर देता है। इधर ये तीनों हेफिस्टस के दिए गए मैप के जरिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम जियूस को देखते हैं जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, इसलिए जियूस अपने भाई हेडिस से माफी मांगते हैं क्योंकि इन्होंने ही हेडिस को हेल की दुनिया दी थी। हेडिस भी अपने भाई जियूस को माफ कर देता है। इतने में यहाँ जियूस का बेटा एरिस आकर हेडिस पर अटैक कर देता है। एरिस के पास बहुत सी पावर्स थी, इसलिए हेडिस की भी इसके सामने हिम्मत टूट जाती है। एरिस जल्दी से एक खास हथियार से हेडिस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जियूस एरिस को रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे सामने मेरे भाई हेडिस को नहीं मार सकते हो। जियूस की बात सुन हेडिस के दिल में जियूस के लिए इज्जत और प्यार दोनों बढ़ जाता है और फिर हेडिस हिम्मत करके एरिस का सामना करते हैं और दोनों के बीच जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते दोनों हेल की एक गहरी खाई में गिर जाते हैं। इसी बीच परसियस भी अपने सभी साथियों के साथ जियूस के पास आ जाता है और जब अपने फादर जियूस को इस दर्दनाक जख्मी हालत में देखता है तो हैरान रह जाता है। जियूस की सारी शक्तियां खत्म हो चुकी थी, इसलिए ये काफी कमजोर हो गए थे। परसियस जल्दी से जियूस को आजाद कर यहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन इनके जाने से पहले ही एरिस यहाँ आकर इन पर हमला कर देता है। लेकिन हेडिस जल्दी से आकर एरिस को रोक कर उसका सामना करता है और जियूस और परसियस को यहाँ से निकलने में मदद करता है। पर एरिस भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था, इसलिए ये हेडिस से उसका हथियार छीन कर जियूस की तरफ निशाना लगाता है और ये हथियार जियूस की कमर में जाकर लगता है। इसके बाद एरिस जियूस को काबू करने के लिए इसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जियूस पोसाइडन और हेडिस का हथियार मिलाकर एक खतरनाक अस्त्र बना लेते हैं। दोनों हथियारों की शक्तियां जैसे ही आपस में टकराती हैं, एक जोरदार धमाका होता है और ये सभी नर्क की दुनिया से बाहर निकल आते हैं और रानी एंड्रोमेडा के राज्य में चले जाते हैं, जहाँ जियूस की हालत बहुत खराब थी। जियूस परसियस का शुक्रिया करते हैं और इसे बताते हैं कि तुम्हें इस दुनिया को बचाना है और इसके लिए तुम्हें तीनों हथियारों को मिलाना होगा। परसियस के पास 2 हथियार तो थे, लेकिन एरिस के पास मौजूद जियूस के हथियार को पाना अभी इसका मकसद था। यह टेलीपैथी के जरिए
एरिस को चुनौती देता है कि अगर तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो तो मुझसे मुकाबला करो। एरिस चैलेंज एक्सेप्ट कर परसियस का सामना करने आ जाता है और दोनों के बीच जोरदार फाइट होती है। इधर हमें क्रोनोस को दिखाया जाता है जो अब टारटोरस वॉल से बाहर निकलकर दुनिया में आ गया था और तबाही मचाते हुए आगे बढ़ रहा था। एंड्रोमेडा के सैनिक दुश्मन का सामना करते हैं और इस तरह एक भयानक जंग का आरंभ हो जाता है। दूसरी तरफ हम हेडिस को देखते हैं जो अपने भाई जियूस के पास आता है, लेकिन जियूस बेहोशी की हालत में होते हैं, इसलिए हेडिस इन्हें अपनी कुछ पावर्स दे देता है और फिर जियूस होश में आकर बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाते हैं और दुश्मन का मुकाबला करने मैदान में आ जाते हैं। हेडिस भी जियूस का साथ देता है और दोनों भाई क्रोनोस का मुकाबला करते हैं, लेकिन क्रोनोस को खत्म करना इतना आसान नहीं था। ये बहुत ही खतरनाक दैत्य था, इसलिए दोनों इसके सामने कमजोर पड़ जाते हैं और क्रोनोस इनकी सारी शक्तियां छीन लेता है। इधर हम परसियस और एरिस को देखते हैं। परसियस ने एरिस को बुरी तरह से हराकर मिट्टी में मिला दिया था और फिर ये इससे अपने फादर का हथियार भी लेकर अपने पास रख लेता है। अब परसियस के पास तीनों ताकतवर हथियार थे, इसलिए ये इन तीनों को मिलाकर एक पावरफुल अस्त्र का निर्माण करता है और फिर क्रोनोस को मारने आ जाता है, लेकिन क्रोनोस इसके काबू में नहीं आता, इसलिए परसियस इसके शरीर के अंदर ही चला जाता है और फिर अंदर से इस शक्तिशाली अस्त्र से इस अटैक कर इसे खत्म कर देता है। क्रोनोस के मरते ही एक जोरदार धमाका होता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जियूस अपने बेटे को शुक्रिया कहते हैं और फिर इनकी भी यही डेथ हो जाती है। मूवी के आखिर में हम परसियस को एंड्रोमेडा के पास देखते हैं। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार था और फिर परसियस अपने बेटे को भी एक योद्धा बनाने का फैसला करता है और अपने बेटे के हाथों में देवताओं की तलवार थमा देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को